ओम शांति। आज हम सुनते हैं 8/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार महिला दिवस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मंगलवार प्यारे शिव बाबा हमारी सब कामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे एक बाप से सच्चा लव रखो, उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से वर्षा लेना है और किसी से ये वर्षा मिल ना सके। और एक होता है लौकिक बाप का वर्षा हद का, एक है परलौकिक बाप का वर्षा बेहद का। सारी विश्व का मालिक बनाना, डबल सिर ताजधारी बनाना, इतना ऊंचा वर्षा दुनिया में कोई दे नहीं सकता। क्योंकि बाबा कहते मैं तुम्हारा सच्चा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। शिक्षक बन पढ़ाता हूँ, बाप बन वर्षे के लायक बनाता हूँ। वह परम पिता परमात्मा परे ते परे अर्थात मूल वतन का रहने वाला। हम बच्चे भी मूल वतन के रहने वाली। हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पाठ बजाती हैं। तो ऐसे बाबा भी इस समय जब हम सब दुखी हो जाते हैं, पुकारते हैं, इस समय बाप आकर हमारी कामना पूर्ण करते हैं। इसके लिए बाबा कहते ज़बान बड़ी मीठी चाहिए, युक्तियाँ रचनी चाहिए, कैसे हम दूसरों को समझाएं ताकि वो भी बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परिवार में रहते ही तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना है। कुमारियाँ तो वैसे ही स्वतंत्र हैं, वह जो चाहे अपना जीवन बना सकती हैं। वैसे भी दुनिया में बहुत पवित्र वैसे ही रह जाते हैं, उनको कोई मना नहीं है। पर यहाँ तो बाप श्रीमत देते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। मैं पाउंड बनाकर तुम सबको वापस घर ले जाऊंगा, फिर नई दुनिया में आए। बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता, हद के बाप से 1 जन्म का। अब हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा तो अपने परिवार में कई माताएं अपने पति को समझाती हैं कि अब कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, कंसपुरी का विनाश होना है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो पवित्र रहना होगा। हम दोनों एक भगवान के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। हमारी विकारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यही भारत जब पवित्र था तो सभी सुखी थे, अब दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते। बाप कहते दोनों हाथ में हाथ दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। अब भला क्यों हम बाप का वर्षा गवाएं। रोज समझाने से धीरे धीरे उनकी हड्डी नरम हो जाएगी। कन्याएं पवित्र हैं, सिर्फ उनका संग अच्छा हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से उनको समझाकर कीड़े को भून भून कर आप समान बनाना है। क्योंकि इस समय जो गोता खा रहे हैं उनको भून भून कर आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा ये एक युक्ति है, स्वयं भी आत्मा की दृष्टि में रहना, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना। क्योंकि हम आत्मा ही घर से आई और आत्माओं को ही जाना है। इसलिए हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है, तब हम बाप के संग चल सकेंगे। बाप तो एवर प्योर है। वो हम इस समय जब अपवित्र बन जाते हैं तो वो आते हैं, हमारी पुकार सुनकर हमारी कामना पूर्ण करते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी श्रीमत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधी आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता। मैं तुम आत्माओं का बाप, शिक्षक बन तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवा किसी में हो नहीं सकती। तुम्हें निश्चय है, नया ज्ञान नए विश्व के लिए है।
जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गीता है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक होता है हद का बाप, अपने 8-10 बच्चों को वर्षा देगा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। ये सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो हर एक के अपने बहुत है। अनेक बच्चे होते, अनेक बाप है। ये है सब आत्माओं का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य तो अलग है, श्रृंगारकारी है। वह देने वाले नहीं हैं। एक निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वो है परमपिता परमात्मा, मूल वतन में अर्थात परे ते परे रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्तियाँ अच्छी चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। काम माँ शत्रु है, इस पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं। विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते, ऐसे रह जाते हैं। मना नहीं है किसी को। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। कृष्ण कोई कन्हैया का बाप नहीं है। कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है। ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये कन्याएं माताएं जिनको बहुत सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग बाप से एक अच्छी रीति जुटा हुआ हो तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का ही बनना है, उनकी ही मत पर चलना है। बाबा ने समझाया, तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है तो कंसपुरी का विनाश होना है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि नई दुनिया को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब तुम्हें मेरा और अपना भी कल्याण करना है। हम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम कहते हो भगवान हमारा बाप है, तो उस बाप के नाते आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यही भारत कितना पवित्र था, सभी सुखी थे। अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते। बाप कहते दोनों हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। ऐसी युक्ति से समझाना है। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गवाएं। रोज समझाने से धीरे धीरे हड्डी नरम हो जाएगी। कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, सिर्फ उनका कर्म, उनका संग अच्छा हो। वह पवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया तो खत्म होनी है। बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विष्ठा के कीड़े को भूमू कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए। बच्चों आदि को भी संभालना है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक बाप से रहे, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ें। ये सब चाचा मामा काका आदि सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबका अपना पार्ट है। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। एक बाप को याद करना। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। श्रीमत है भगवान की। राजाओं से बराबर राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग से बराबर राजाओं का राजा बनते हैं। ये मृत्यु लोग तब खत्म होना है। क्यों ना बाप से हम 21 जन्म का वर्षा ले लें। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे अच्छे नंबर में पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो स्वर्ग में भी ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंस ही चाहिए। सब तो नहीं बनेंगे, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाएगी। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा।
तुम जानते हो जो एक्ट चलता आया है वह 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, पाठ बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब समय आता है तब आप सृष्टि पर आते हैं। ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्र से किसी का सिर काट दूंगा, नहीं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है सृष्टि के आदि मदंत को जानना, सो दर्शन अपने 84 जन्मों को देखना, सो अर्थात आत्मा का दर्शन करना। सृष्टि चक्र का के बराबर हम 84 का चक्कर लगाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ये चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का ही पार्ट है, क्योंकि सतयुग में सिर्फ भारतवासी होते हैं, बाकी धर्मपिता तो द्वापर से आते हैं। भारत के 2 युग पूरे होते, सतयुग त्रेता। तो जैसे आदि दुनिया पूरी हुई उसको ही पैराडाइज अर्थात स्वर्ग कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में हैं। बोलो तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था ना, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो कि आदि में सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ये राजधानी पूरी होती तो मध्य होता। नई और पुरानी दुनिया का बीच है, जिसको हम संगम कहते हैं। पहले आधा करोड़ भारत ही था। नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल, नाटक सारा हमारे ऊपर बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल ताजधारी सिरताज राजाएं थे। हम सो भ्रष्टाचारी बने, अर्थात पूज्य से पुजारी बने। ऐसी बात और कोई कह ना सके। कितनी सहज बात है समझाने की। ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बैठ बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हैं कि हम आत्माओं को बाप इस समय सामने बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को पढ़ाने, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। और कोई ऐसा कहने की, और किसी को भी ऐसा कहने की ताकत नहीं है। बाल कोई अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, कुछ जहाँ का ज्ञान भी नकल कर ले, लेकिन ऐसा चल ना सके। सच तो सच है, सच कभी छिप नहीं सकता। पिछाड़ी में ज़रूर कहेंगे ओ प्रभु आप आए, पिछाड़ी में ज़रूर कहेंगे ओ प्रभु आप तो जो बताते सच है, बाकी सब झूठ है। परमपिता परमात्मा है ही सत्य, ट्रुथ, वह निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। अगर कृष्ण के तन में बाप भगवान आते तो कहते मैं कृष्ण तन में आया तुमको ज्ञान देता हूँ। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और ज्ञान मिल रहा है संगम समय पर। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गार्डली स्टूडेंट हैं, ये बुद्धि में हो ताकि बुद्धि में कुछ बैठे। ये बुद्धि में हो कि हम गार्डली स्टूडेंट हैं तो हमारी बुद्धि में कुछ ज्ञान बैठे। तुम्हारे बहुत ऊंचे से, तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। मैं आया हूँ अब तुम्हें अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। बाबा कहते ये कथा नहीं है, ये नॉलेज है। इसमें एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। ये नॉलेज है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। कॉलेज में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना जाती है, फलाना फलाना राज्य करता था। अब आप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उनको ये बम शादी तो बनाने ही हैं। शंकर द्वारा साइंटिस्ट वालों को ये बम तो बनाने हैं। यादवों के लिए तो ठीक कहा कि अपने कुल की विनाश स्वयं ही किया, क्योंकि बम बना रहे हैं तो उससे हमारे भी तो जाएंगे, उनके आएंगे, तो अपने कुल का विनाश किया। बाकी पांडव कौरवों के हिंसक युद्ध दिखाई नहीं।
कि बाबा तो हमें कभी लड़ना सिखाते ही नहीं। ये तो हुई तुम्हारे साथ परमपिता परमात्मा की प्रीत बुद्धि। वह है मुख्य पंडा और गाइड शिव बाबा। पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। राम राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाप कहते ये राम राज्य खत्म, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया का राज शुरू होगा। ये तुम बच्चे जानते हो और किसी को समझा भी सकते हो, और तो इन बातों को कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं। भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। भक्ति के अंत में ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। तुम बच्चों को पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ समझनी है कि हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, वो गॉड फादर माना परमपिता परमात्मा, और वह फिर शिक्षक के रूप में राजयोग सिखाते हैं। आकर हमें पतितों से पावन बनाते। पतित पावन माना सतगुरु, शिक्षक माना हमें सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है, समझते हैं कि गुरु सदगति करते, दुर्गति से छुड़ाते। बाप देखो हर बात कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु ये किसी बुद्धि में बैठता नहीं कि भगवान के हम बच्चे हैं तो ज़रूर भगवान से वर्षा मिलेगा। बाप कहते बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे। तुम पर विश्वास करेंगे, देखेंगे कि लड़ाई तो लग गई, क्यों ना बाप से वर्षा ले लें। उस समय अपनी संभाल तो करनी पड़ेगी। विनाश से पहले हम बाप से वर्षा ले लें। बाबा कहते जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाकर कितने दुखी हो गए। पवित्रता में सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत है। धनी धोनी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का जीवन कितना नंबर 1 था। भारत कौन कहलाए जब सब कुछ भूल जाते हैं। रुद्रमाला भी है, विष्णुमाला भी है, ये सब भूल जाते हैं तो बाप आकर हमें ज्ञान देते, शिक्षा देते, जिससे हम फिर जागृति में आ जाते। तो जो रुद्रमाला अर्थात आत्मा रूप में शिव बाबा के सभी बच्चे हैं। विष्णुमाला अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना। ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण तो कभी बहुत ऊंचे कभी नीचे, चढ़ते गिरते रहते हैं। ब्राह्मण चढ़ते गिरते रहते हैं। आज देखो तो 5-6 नंबर में है, कल देखो तो गुम हो जाते, वर्षे से भी रजाई से भी खत्म हो जाते। आज देखो माला में 5-6 नंबर में है, कल गुम हो जाते, वर्षे से भी गुम, रजाई से भी गुम। बाकी रहा प्रजापद, जहाँ रहकर माना बाबा के घर में रहकर फिर अगर हाथ छोड़ देते हैं तो प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पा सकते। विकर्म बड़े जोर से होते हैं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तुम नए विश्व के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया में कौड़ी तुल्य हो। बाप फिर कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम इस समय कांटे से फूल बन रहे हो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना हमारा शुक्रिया करें, कितना हमारे को आप फोर्स देकर सच्ची राह बता रहे हैं और हमारे को सावधान कर रहे हैं, कैसे माया के चक्रों से बचकर हम आपके वर्षे के अधिकारी बने। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है, अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरा, मीठी जबान युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है, पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है, पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर में पास होना है। अब वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं कि व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधे घंटे तक व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, यथार्थ है, व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा दो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ, लग जाए दूसरी जगह। स्लोगन है, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब अनमोल ज्ञान रतन दादियों के इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं, कोई में सहनशीलता का गुण नहीं, कोई में अन्य गुण नहीं। जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों के पास अपने को खींचना है। जो धारणा हमने करनी है उसको मैं आत्मा मालिक हूँ, मालिक बन उन गुणों को अपने अंदर धारण करने हैं। ऐसे ही वह गुण आपके पास खींच कर नहीं आएंगे। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं। उनका मालिक से प्यार नहीं, परंतु जो मालिक खड़े हो जाते हैं, अपने अंदर गुणों को धारण करते हैं, वह सबको प्यारे लगते हैं। ये गुण कशिशवान है, जिसके कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है, स्वयं मालिक को स्थित रहने से वह गुण आप ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिक बनने पर पूरा निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, अहम आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से दैवी गुण आते हैं, ज्ञान की पॉइंट को उठाना और उसको धारण करना। परंतु धारणा में भी टाइम लगता है, एकदम नहीं होता, उसको भी धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। ओम शांति।